तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था, पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, तो उसको बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है। एक तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दे जहाँ पे ये अनडिफाइंड ना हो और हम लोग वैल्यू निकालें, और फिर ऑप्शन में भी वही एंगल पुट करके निकालें, तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए पहले पुट करते हैं कौन सा एंगल जो कि हम लोगों को अच्छा होगा। तो चलिए पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना कर लीजिएगा, 30 डिग्री कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोगों का क्या है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इसमें थीटा का वैल्यू पुट करें तो थीटा 30 डिग्री, तो कॉस 30 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 1 प्लस साइन 30 होगा, माइनस साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 1 प्लस कॉस 30 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस 30 कितना, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 30 1/2 माइनस साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो अगर सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3/2। अगर कुछ कुछ कटेगा तो उसको काट लेते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा 1/2, इसको भी काट लेते, क्या है माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आएगा। अगर इसको अगर हम लोग 1/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस, अगर इसको रैशनलाइज कर दें 4 माइनस 3 तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा, तो ये 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 1 -1 प्लस √3 -2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू कितना √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये आ जाएगा कितना, अगर देखें तो ये आ जाएगा हम लोगों का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं। अब आइए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में अगर 30 डिग्री पुट करें तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा साइन 30 1/2, तो ऑप्शन नहीं होगा, यही है पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 √3/2 होगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2। ये तो ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आइए दूसरा करते हैं चेक। अगर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1 - 2 √3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 4 माइनस 2 √3 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4 से डिवाइड कीजिएगा दोनों टर्म में, तो ये 1 माइनस √3/2। तो अगर यहाँ ऑप्शन में देखें क्या है 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 60, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 60,
क्या हो जाएगा 1 माइनस √3/2। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट हो गया। तो देखें कैसे है ये निकाले, कितना वैल्यू पुट करके भी आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आप लोगों को दिखाना था। तो अगर इसको हम लोग जनरल मेथड से भी करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको और सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के जगह बाय 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वहाँ पढ़ चुके हैं ये बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर को इधर लेते हैं तो आ जाएगा ये, साइन स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस वाला तो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो माइनस से माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अगर इसको हम लोग और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर या इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा कैसे हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जब हम 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताएंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताएंगे। तो अभी के लिए आप लोग याद रख लीजिए कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। बस अभी के लिए याद रख लिए, इसका हम प्रूफ के साथ बताएंगे आप लोगों को कि ये कैसे आता है क्यों आता है। तो यहाँ से जब सोल्व किए तो क्या आया हम लोगों का ऑप्शन बी। तो देखें सॉल्यूशन से भी आ गया इतना, तो आप लोग देख लिए कैसे आया ये। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अच्छी नॉलेज हो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर से। क्या है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, जो भी दिया हुआ है क्या है हम लोगों का क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस 10a इंटू 10a/2 है। तो ऑप्शन में ये सब है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर से वही पहले वैल्यू पुट करेंगे। पुट क्या करें जहाँ पे ये अनडिफाइंड ना हो। अगर हम लोग 45 डिग्री करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा 22.5, जो कि हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है। तो ऐसा वैल्यू पुट करना है जो कि दोनों पता हो। तो हम क्या करें इसमें पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 60 पुट करेंगे 30 भी पता है 60 भी पता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस a 1060 हो जाएगा इंटू 1030 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1060 √3 1030 1/√3 खत्म, क्या हो जाएगा 2 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए साइन a/2 साइन 30 1/2 ऑप्शन नहीं होगा। बी कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2। ए हाँ ये भी नहीं होगा। क्या आया सेक ए सेक 60 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये साइन 60 का रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो गया। तो देखें इसको कैसे हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं बहुत इजीली। एंगल पुट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को आप एंगल पुट करके ही निकालिए, जो देखिए कि ऐसे ही सिंपली बन जाएगा उसको वैसे बना लीजिएगा। नहीं तो इसको, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव करना है, चाहे जिस मेथड से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए जल्दी से।
अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब आपको हर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर मेथड से भी बताएंगे इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से इस क्वेश्चन को प्रोसीजर मेथड से। तो आइए प्रोसीजर मेथड से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज होगा जो कि 11th का है। अगर आप लोग को प्रोसीजर मेथड भी देखना है तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जो होगा आगे जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कंपाउंड एंगल पढ़ाएंगे तब ये सब क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a इंटू 10a/2 है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 हम लोग क्या जानते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 2 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 10, अगर a हम लोगों का थीटा अगर a/2 है तो 2 थीटा a हो जाएगा। तो यहाँ से 2 10 a/2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं, इंटू क्या है 10 a/2 है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 प्लस 2 10 स्क्वायर a/2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हम लोग सही से देखें तो हम लोग cos 2a का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिवर्स में होगा तो 1 बाय कॉस 2 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय कॉस ए, ये होल स्क्वायर कहाँ है, 1 बाय कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए, ऑप्शन सी। ये जब हम आप लोगों को कंपाउंड एंगल पढ़ाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्योंकि ये 11th का जो फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल से उससे रिलेटेड है। तो आइए फिर से और क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। यदि 10a प्लस कॉट ए 2 हो तो साइन ए का वैल्यू बताइए। अब बताइए ये 1 कब हो सकता है, ये 2 कब हो सकता है, 10a प्लस कॉट ए 2 के बराबर हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों बराबर होगा, 1 और 1 होगा। एक ही तो केस है जहाँ पे दोनों मिल करके 2 हो सकता है, तो वो है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो कब बराबर होता है, 10 45 डिग्री पे और कॉट 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप 45 पुट कीजिए, 2 आ जाएगा। तो साइन 45 1/√2 आ गया। देखिए कितना इजीली आ गया ये। अगर इसको सोल्व करें तो आप लोगों को पहले सोल्व करके बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10a 1/10a आएगा इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 10a आएगा। अब इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10a इज इक्वल टू 1। और 10a 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, a 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना, 1/√2। तो देखें प्रोसीजर मेथड से भी आ गया हम लोगों का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10a इज इक्वल टू 1/√7 ये है। और निकालना क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस
कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है। तो अब देखिए हम लोग इसको टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और इसको 1/sin लिख सकते हैं, सेक को कोसेक को। तो अब इसको हम लोग क्या करें, कोसेक स्क्वायर से दोनों में न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, सेक ए बाय कोसेक ए का होल स्क्वायर होगा, बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बाय कोसेक ए का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग 10 का वैल्यू पता है तो 10 में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। अगर उस वीडियो में जो हम बताए हैं, अगर हेक्सागोन को याद करें तो अगर आप लोग फिर से अगर जो नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देख सकते हैं कैसे रिलेट करके रखे थे उस दिन। अगर यहाँ पे 10 रखें तो यहाँ साइन हुआ था, यहाँ कॉस हुआ था, यहाँ कॉट हुआ था, यहाँ कोसेक हुआ था और यहाँ सेक हुआ था। हम लोगों को 10 अगर क्लॉकवाइज में चले हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आना है, क्या हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए बाय 10a लिख सकते हैं। और 10 को इधर लाए, कोसेक को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 10a इज इक्वल टू सेक ए बाय कोसेक ए हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे 1 माइनस इसको क्या लिख लेंगे 10a का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10a का क्या दिया है 1/√7 दिया हुआ है, तो 1/√7 हम लोग पुट कर लेंगे बाय 1 प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या 1/1/7 1 प्लस 1/7, ऊपर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 6/7, इधर 8/7, क्या आ जाएगा 6/8। तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन 3/4 है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो देखें कितना इजी से बना लिए इसको। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है वो देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो देखिए क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। तो निकालना क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों को दिया क्या हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का इज इक्वल टू 5, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25। ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 23। ऑप्शन ए करेक्ट। देखें कितना इजली हो गया। अब क्या है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। देखिए कितना इजली ये भी बनेगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज का अधिकतम मान पूछा है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं होगा तो हम लोग यहाँ MGM नहीं लगा सकते हैं। अगर MGM लगाएंगे तो वो दूसरा केस हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को हम, क्योंकि वो साइन 2 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला बताया नहीं है, उससे बनाएंगे तो उससे बनेगा ये क्वेश्चन। तो आइए पहले इसको सिंपल मेथड से कैसे करें। तो हम क्या करेंगे दोनों के स्क्वायर करेंगे दोनों का।
तो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 कितना 13। तब हम लोग क्या करेंगे √13 से इसमें डिवाइड मारेंगे √13, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक अगर 2 है ये 3 है तो ये √13 हो जाएगा। और ये एंगल अगर हम लोग अल्फा ले लें तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2/√13 और साइन अल्फा क्या हो जाएगा 3/√13 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए √13 से और डिवाइड किए, √13 आ गया बाहर। 2/√13 को क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा साइन थीटा, 3/√13 को क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला हम बोले थे कि जब आप लोगों को कंपाउंड एंगल पढ़ाएंगे तब इसका पता होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस अल्फा का ये फार्मूला है। तो √13 साइन थीटा प्लस अल्फा। अब हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना से कितना हो सकता है मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। हम लोगों को पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की जगह कितना लिख देंगे 1। तो यही √13 हम लोगों का आंसर होगा। तो देखें कितना इजीली बन गया ये भी। तो आइए दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है देख लीजिए। cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 cos x है और निकालना किसका है cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला मेथड से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट मेथड में जिसका निकालना है cos x माइनस साइन एक्स का निकालना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स को हम लोग मान लेते हैं p का वैल्यू निकालना है बस और कुछ नहीं। तो अब हम लोग क्या करें इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स +2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको दोनों साइड को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये +2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर। इसको अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा पी स्क्वायर 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है। तो इसको क्या लिखें √2 साइन एक्स, तो p का वैल्यू √2 साइन एक्स। तो यही तो हम लोगों का हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा √2 साइन एक्स। देखें कितना इजली कर लिया। अगर इसको और एक मेथड से बनाना चाहे तो वो हल्का लेंदी होगा, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। क्या है cos x प्लस साइन एक्स, वही बच्चा वाला मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं p/b करके। तो क्या हो जाएगा इसको इधर उधर लेते जाइए तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई
क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू √2 - 1। लाइट चली गई है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तब बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x क्या हो जाएगा, √2 - 1। और ये कितना होता है, p/b। अगर राइट एंगल ट्रेंगल बनाए हम लोग तो ये p कितना, √2 - 1। अगर ये x होगा तो ये p हो जाएगा, ये b 1। तो इसको निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा तो यहाँ से cos x में रख लेंगे, sin x में रख लेंगे, फिर सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है। करके देखिएगा आप लोग। अभी लाइट चली गई है तो देखिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना में दिख तो रहा है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² / a² - y² / b²। तो ये सिंपल है, 1 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a sec थीटा है और y इज इक्वल टू b tan थीटा, यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/a क्या हो जाएगा, sec थीटा, और y/b क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखिए x² / a² निकालना है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा। अब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ देखिए y/b तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan² थीटा, sec² थीटा - tan² थीटा। ये हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, कितना 1। तो देखिए कितना इजीली हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। तो दोस्तों आज हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन था जिसको सोल्व किए। अब आगे हम लोगों का एक चैप्टर बचा है 10th लेवल में और कॉम्पिटिटिव लेवल में, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। उसका हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 11th का स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आप लोगों के दोस्त हैं 11th में, उनको ये चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से नॉलेज गैदर कर सके। तो उसमें हम हर एक का प्रूफ बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको करते हैं, और इजी सा ट्रिक सब भी बताते जाएंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच लेना है, और कैसे ऑप्शन से भी, जैसे जेई मेन और जेई एडवांस सबका जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं भी आता है तो भी हम लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस यही सब बातें हैं, आप लोगों को बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों तक।